हेलो बच्चों, लर्न विद एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 मैथ में दो चरों वाले रैखिक समीकरण जिसमें एक्सरसाइज 3.2 की सेकंड क्लास देखेंगे। सेकंड क्लास में अपन फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में देख लिया था। आज अपन सेकंड क्लास में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें देखो क्या दिया गया सेकंड क्वेश्चन में कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y बराबर माइनस का चॉइस को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। देखो सॉल्यूशन में देखते हैं कि 2x + 3y = 11। ये क्या है? समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 2 देखो कौन सी है कि 2x - 4y बराबर माइनस का चॉइस 2x - 4y बराबर माइनस का चॉइस। ये क्या है? समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि द्वारा करेंगे। तो समीकरण 1 या 2 से क्या करेंगे? x या y का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 से ज्ञात कर लो या समीकरण 2 से कर लो। तो देखो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करने पर, तो देखो समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करते हैं। तो 2x - 4y बराबर माइनस का 24। अब देखो अपन क्या करेंगे? x का मान ज्ञात करेंगे। तो 2x, अब माइनस का 4y किस में है? प्लस में है। माइनस में है तो किस इधर जाएगा? किस में जाएगा? प्लस में जाएगा। तो 24 माइनस का है और प्लस का 4y। अब क्या है? 2x के मल्टीप्लाई में है तो किस में चला जाएगा? डिवाइड में। तो माइनस का 24 + 4y बटा 2। तो x का मान कितना है अपने पास? x का मान आया है कि x बराबर माइनस का 24 + 4y बटा 2। ये इसको क्या नाम दे दिया अपन ने? समीकरण नंबर 3। अब देखो अपन क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे। तो 2 x का मान रखते हैं। तो माइनस का 24 प्लस का 4y बटा 2 प्लस 3y बराबर 11। तो देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 24 प्लस 4y प्लस 3y बराबर 11। अब देखो माइनस का 24, 4y और 3y कितना होगा? 7y प्लस का 7y बराबर 11। अब देखो 7y बराबर 11। अब ये 24 किसका है? माइनस का। इस साइड भेजेंगे, किस में जाएगा? प्लस का 24। तो देखो 7y बराबर 24 और 11 कितना होता है? 35। अब देखो 24 और 11 कितना हुआ? 35। तो देखो y 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 35 बटा 7। तो y बराबर 7 पंजो 35। तो y का मान क्या है अपने पास? 5। अब क्या करेंगे? y का मान अपन क्या करेंगे? y का मान समीकरण इसमें रखेंगे 3 में रखने पर y का मान अपन क्या करेंगे? समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो x बराबर माइनस का 24 प्लस 4 इंटू 5 बटा 2। तो देखो x बराबर माइनस का 24 प्लस 5 20, 5 इंटू 4 कितना होगा? 20 बटा 2। तो देखो माइनस का 24 में से प्लस का 20 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 4। तो x बराबर माइनस का 4 बटा 2। तो x बराबर कितना बचेगा? माइनस का 2। x का मान कितना है? माइनस का 2। x का मान अपने पास आया माइनस का 2 और y का मान आया कितना? 5। तो x और y का मान कितना आया? 5 और y का मान माइनस का 2। अब देखो समीकरण क्या दी गई है और m का मान याद करना है अपन को। तो y बराबर mx + 3। अब क्या करेंगे? y का मान और x का मान रख देंगे और m का मान निकाल लेंगे। तो देखो y का मान कितना है अपने पास? 5 बराबर m, x का मान कितना आया? माइनस का 2 प्लस
3। अब देखो 5, ये प्लस का 3 एक साइड हो जाएगा, किसमें जाएगा माइनस का 3 बराबर माइनस का 2 एम हो जाएगा। तो माइनस का 5 प्लस का 5 में माइनस का 3 जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 2 बराबर माइनस का 2 बटा एम। तो एम बराबर क्या होगा 2 प्लस का होगा माइनस का 2 बटा में, तो एम का मान कितना निकलेगा एम बराबर माइनस का 1। तो अपन का एम का मान पूछा था, एम का मान कितना है माइनस का 1 और एक्स और वाई का मान अपन ने निकाल लिया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, अपन संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि वह संख्या मानेंगे कि कौन सी संख्या है। देखो माना, सॉल्यूशन में करेंगे कि माना, क्या माना कि पहली संख्या, देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्या तो सबसे पहले मानेंगे पहली संख्या, पहली संख्या मानी अक्ष, माना कि इस पहली संख्या क्या है अक्ष, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे दूसरी संख्या बराबर y। माना है कि अपन पहली संख्या अक्ष है और दूसरी संख्या y है। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं, प्रश्नानुसार क्या है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। तो दो पहली संख्या और माइनस दूसरी संख्या, उसका अंतर कितना है 26 है। ये तो क्या हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1। फिर देखो एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, एक संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, तो 3y हो गया। ये क्या हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2। अब अपन प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे, तो इसमें देखो अक्ष का मान अपने पास निकला हुआ है की बार है ना, तो क्या करेंगे अक्ष का मान समीकरण 2 से अक्ष का मान 1 में रखने पर क्या हुआ, देखो अक्ष का मान 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 2 का अक्ष का मान किस में रखेंगे 1 में रखेंगे, इसका मान इसमें रख देंगे। देखो 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 3y में से एक y जाएगा, कितना बचेगा 2y बराबर 26। तो y बराबर 26 और 2 मल्टीप्लाई में किस में डिवाइड में आ जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा 2 3 6, तो y बराबर कितना आया 13। y का मान अपने पास कितना आया 13 आया। अब क्या करेंगे अपन y का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे 2 में रख देंगे। तो देखो कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान अपन समीकरण 2 में रखेंगे। देखो अक्ष बराबर 3 इंटू 13, तो अक्ष बराबर 13 × 39, तो अक्ष का मान कितना है 39। तो अक्ष और y का मान कितना है अपने पास, अक्ष का मान तो अपने पास आया 39 और y का मान आया 13। और थर्ड क्वेश्चन में अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का सेकंड कि क्या दिया गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण और छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है और उन्हें ज्ञात करना है। तो संपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री हो, जिसमें दो कोण हो, x डिग्री हो प्लस y डिग्री हो, और उस दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए संपूरक होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो कौन सा होता है संपूरक कोण होता है ना, और इस संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखो सबसे पहले क्या मानेंगे अपनी बड़ा कोण और छोटा कोण, तो माना सॉल्यूशन, माना क्या माना कि बड़ा कोण क्या माना x डिग्री माना, और छोटा कोण क्या माना y डिग्री। अब देखो दोनों कोण संपूरक हो, देखो दो कोण संपूरक हो, देखो कि दोनों कोण संपूरक हो, तब कि दो संपूरक कोण हो, दोनों अपन बड़ा कोण और छोटा कोण दो कोण माने, तो दोनों कोण क्या हो संपूरक हो, तब क्या होगा दोनों कोण संपूरक हो तब क्या होगा x डिग्री प्लस
वाई डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखो दोनों कोण संपूरक है तो 180 डिग्री हो गया, तो ये क्या समीकरण नंबर 1। फिर देखो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण अक्ष बराबर छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो इक्वल में कर दिया, 18 डिग्री अधिक है तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो ये क्या है 18 डिग्री अधिक है। तो इसमें क्या नाम दे दिया अपन ने, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे समीकरण 2, इसमें अक्ष का मान निकाला हुआ है तो क्या करते हैं, अक्ष का मान अपन क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो देखो अक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो रखते हैं तो y प्लस 18 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, देखो y और प्लस का y तो कितना हो गया 2y, y और प्लस का y कितना हो गया 2y। तो देखो 2y प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखो 18 डिग्री किस में है, प्लस में है, इस साइड भेजेंगे किस में जाएगा 2y बराबर 180 माइनस 18, 2y बराबर 180 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 162 डिग्री। तो अब 2 क्या है इसके मल्टीप्लाई में है तो किस में भेजेंगे डिवाइड में, तो 162 बट्टा 2, तो y बराबर 2 8 16 और 2 एकम 2, y का मान कितना है 81। अब क्या करेंगे y का मान अपन क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब y का मान अपन समीकरण 2 में रखेंगे। देखो अक्ष बराबर 81 प्लस 18, तो अक्ष का मान कितना आएगा 8 1 9 और 8 1 9, तो अक्ष बराबर कितना है 99 डिग्री। अक्ष का मान कितना आ गया अपने पास 99 डिग्री। तो देखो बड़ा कोण क्या लिखेंगे, बड़ा कोण तो कितना है अपने पास, अक्ष बराबर बड़ा कोण क्या माना था, अक्ष तो क्या है 99 डिग्री और छोटा कोण कितना है अपने पास 81 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। अब अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी, 3800 रुपये में खरीदा, और बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी, और प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य याद करना है अपन को। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे सॉल्यूशन में, माना सबसे पहले क्या मानेंगे कि एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य मानेंगे। माना देखो एक बल्ले का मूल्य की अपन को प्रत्येक का पूछा है, तो एक बल्ले का, तो एक बल्ले का मूल्य कितना माना अपन ने, अक्ष माना, और एक गेंद का मूल्य अपन ने क्या माना, y माना। अब देखो क्या करेंगे प्रश्नानुसार देखो कि 7 बल्ले क्या हो गए 7 बल्ले कितना माना, अक्ष माना, 7 अक्ष प्लस 6 गेंद तो 6y बराबर कितना है 3800 रुपये में खरीदा, तो समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। फिर देखो 3 बल्ले 3 अक्ष प्लस 5 गेंद 5 y बराबर 1750 में, ये नाम दे दी समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं अपन, देखो समीकरण 1 या 2 से क्या करेंगे अक्ष का मान निकालेंगे। तो देखो समीकरण अक्ष या y का मान निकालेंगे, तो समीकरण अपन क्या करेंगे समीकरण 2 से अक्ष का मान निकालने पर, समीकरण 2 से अपन क्या करेंगे अक्ष का मान निकालेंगे। देखो 3 अक्ष प्लस 5y बराबर 1785 क्या अपने पास समीकरण 2 है। तो देखो 3 अक्ष बराबर ये 5y किस में प्लस में, इधर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में, तो 1750 माइनस
5y, तो अक्स बराबर 1750 माइनस 5y बटा, ये क्या है 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो अक्स के बराबर 1750 माइनस 5y बटा 2। इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, समीकरण 3। समीकरण 3 का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 में रखते हैं अपन। समीकरण 1 कौन सी है इसमें, देखो यहाँ समीकरण 1 है कि अपने पास समीकरण 1 कौन सी है कि 7 तक से प्लस समीकरण 1 क्या है, 7 तक से प्लस 6y बराबर 3800, 7 अक्स प्लस 6y बराबर 3800, और अक्स का मान यहाँ रखेंगे तो 7, अक्स का मान देखो क्या है अपने पास, अक्स का मान है 1750 माइनस 5y। अक्स का मान कितना है 1750 माइनस 5y बटा कितना है 1750 माइनस 5y बटा 3 है। बटे में क्या है इसके, देखो 3 है ये, तो क्या होगा बटे में 3, ये मल्टीप्लाई में था तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो 7x बटा 1750 माइनस 5y बटा 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। देखो अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसमें, देखो 7 को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 700 अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो तो कितना आएगा 12250। और देखो फिर देखो 7 पंजो 35 y बटा 3 प्लस 6y बटा 1 बराबर कितना है 3800। अब क्या करेंगे, 3 एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, 3 एलसीएम लेंगे तो 12250 माइनस 35y और प्लस 3 36 18 y बराबर 3800। अब देखो ये 3 है, डिवाइड में इस साइड भेजेंगे, किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो देखो 12250 माइनस 12250 में देखो माइनस का 35y में और प्लस का 18 जाएगा, कितना बचेगा 17y माइनस का 17 बचेगा बराबर 3800 में अपन क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 11400। अब देखो 11400 और 12250 माइनस 17y बराबर 11400। अब देखो माइनस का 17y बराबर 11400। अब ये किस में है, प्लस में, इस साइड भेजेंगे किस में जाएगा, माइनस का, तो 12250। तो 17 माइनस का 17y बराबर 11400 प्लस का है माइनस का 12250 है, तो किसका बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 850, माइनस का कितना बचेगा इसमें 850। तो y बराबर देखो कितना होगा, माइनस का 850, ये 17 किस में है, मल्टीप्लाई में, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। ये 17 तो माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया। और y बराबर इसको कितनी बार जाएगा, पूरा भाग जाएगा 50 बार। y बराबर कितना है 50। अब y का मान क्या करेंगे अपन, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण नंबर 3 देखते हैं। अक्स बराबर 1750 माइनस 5 इंटू वाई कितना है, देखो y अपने पास कितना है 50, तो 5 इंटू 50 बटा 3। अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो अक्स बराबर 1750 इंटू 25 तो 250 माइनस का बटा 3, और 1750 में से 250 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1500 बटा 3। तो अक्स बराबर कितना आया 500। अक्स का मान कितना आया 500। तो देखो एक बल्ले का
एक बल्ले का मूल्य कितना माना था अपने, बल्ले का मूल्य मूल्य माना था अक्स, तो अक्स का मान कितना है अपने पास 500, और गेंद का मूल्य, और गेंद का गेंद का मूल्य कितना माना अपने y, तो y कितना है अपने पास 50। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई, मतलब एक नगर में एक टैक्सी जो भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई थी, और दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, और 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 है, और तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, और नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, नियत भाड़ा, एक तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा दोनों को मानेंगे। देखो सॉल्यूशन में माना कि नियत भाड़ा बराबर रुपये कितना है, नियत भाड़ा अक्स है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, और प्रति, देखो एक टैक्सी है जिसका नियत भाड़ा अतिरिक्त चली, और नियत भाड़े के अतिरिक्त चली, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना माना अपन ने y। तो देखो प्रश्न के अनुसार देखते हैं, प्रश्नानुसार कि देखो सम्मिलित किया जाता है जिसमें 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, नियत भाड़ा, तो सबसे पहले नियत भाड़ा तो होगा नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा y बराबर कितना है 105, तो इसको नाम दे दिया समीकरण 1। फिर देखो नियत भाड़ा और इसके लिए भाड़ा क्या है 155 है, और नियत 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155, तो नियत भाड़ा होगा नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 15 बराबर 155 दिया गया, तो इसको क्या नाम दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 से x या y का मान निकालेंगे। तो देखो समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, समीकरण 2 से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। देखो समीकरण 2 x प्लस 15y बराबर 155, तो देखो x बराबर 155, और ये किसका प्लस में इधर भेजेंगे, किस में जाएगा माइनस का 15y, x का मान कितना है 155 माइनस का 15y। अब क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3, और समीकरण 3 से x का मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखो x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर x का मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे। देखो समीकरण 1 कौन सी है कि x प्लस 10y बराबर 105। अब इसमें क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। देखो x का मान तो 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। अब देखो अपन क्या करेंगे, 155 माइनस का 15y और प्लस का 10y और बराबर 105 है। देखो तो 155 माइनस का 15y में प्लस का 10y जाएगा, किसका बचेगा माइनस का 5y बराबर कितना बचेगा 105। अब देखो इसको क्या सोल्व करते हैं आगे। अब क्या करेंगे अपन, y का मान निकालेंगे। तो 100 माइनस का 5y है और 155 किसका है, प्लस का है, इधर जाएगा किसमें जाएगा माइनस का, तो माइनस का 155, तो माइनस का 5y बराबर 105 में से 155 जाएगा, तो किसका बचेगा माइनस का कितना बचेगा 50। तो y बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 50/5, तो y का मान कितना है अपने पास 10, y का मान कितना है 10। अब क्या करेंगे, y का मान अपन क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। इसमें समीकरण नंबर 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखो y का मान समीकरण 3 कौन सी है, समीकरण नंबर 3
अक्स बराबर 155 माइनस 15y, अक्स बराबर 155 माइनस 15y। अपन अक्स का मान क्या करें, y का मान क्या रखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 ये है तो अक्स बराबर 155 माइनस 15 इंटू 10, तो अक्स बराबर 155 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 150, तो अक्स का मान कितना आया देखो, अक्स बराबर 155 से 150 जाएगा, कितना बचेगा, अक्स का मान कितना बचा 5 प्लस का बचा। अब देखो नियत भाड़ा, इसमें नियत भाड़ा कितना है, तो नियत भाड़ा कितना हुआ, अक्स का मान कितना आया 5 रू, अक्स का मान कितना आया 5 रू, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है इसमें, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 10 रू। अब देखो इसमें अपन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आगे क्वेश्चन में पूछा गया कि 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए भाड़ा देना होगा, और उसको 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो देखो 25 किलोमीटर, तो नियत भाड़ा होगा प्लस 25 इंटू वाई, तो अक्स का मान कितना है अपने पास 5 प्लस 25 इंटू वाई का मान कितना है 10, तो 5 प्लस 250 और 250 प्लस 5 कितना है 255 रू देना होगा। मतलब 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए, 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए भाड़ा 255 देना पड़ेगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन में, पांचवा क्वेश्चन में क्या दिया गया अपन को कि पांचवा क्वेश्चन में किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया गया है, अंश और हर में क्या 3 जोड़ दिया गया है, तो वह 5/6 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है अपन। देखो सबसे पहले अपन क्या जानते हैं सॉल्यूशन, तो भिन्न को किस रूप में लिख सकते हैं अपन, भिन्न को अंश अपॉन हर, तो देखो माना सबसे पहले क्या करेंगे, यदि भिन्न है तो देखो अंश और हर को मानना पड़ेगा, तो माना भिन्न का अंश कितना माना अक्स, और भिन्न का हर, माना वाई मान लिया, तो भिन्न क्या होगी, तब भिन्न कितनी होगी अक्स बटा वाई, भिन्न को अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, तो भिन्न क्या होगी अक्स बटा वाई। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं, प्रश्नानुसार, और भिन्न के अंश और हर में क्या जोड़ दिया जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है, तो देखो भिन्न क्या है, तो अक्स बटा वाई, इसके अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाले, इसमें क्या 2 जोड़ दिया जाता है, और किसके बराबर हो जाता है 9/11 के बराबर हो जाता है। ये तो क्या नाम दी। अब इसको समीकरण निकालते हैं, तो क्या करेंगे सबसे पहले वर्जर गुणा करेंगे, क्या करेंगे वर्जर गुणा, तो देखो 11 अक्स प्लस 2, 11 ऊपर चला जाएगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 वाई प्लस 2। अब इसको क्या करेंगे अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 अक्स प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 वाई प्लस 9 दूनी 18। अब देखो क्या करेंगे अपन, ये 11 अक्स है, 11 अक्स 9 वाई किस में प्लस में, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा माइनस का 9 वाई बराबर 18 प्लस का इधर भेजेंगे, और 12 प्लस का 22 है, इधर भेजेंगे किस में माइनस का 22, तो देखो 11 अक्स माइनस 9 वाई बराबर 18, और माइनस का 22 में माइनस का कितना बचेगा माइनस का 4। इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, समीकरण नंबर 1। अब देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार देखते हैं, अगला कि प्रश्नानुसार में अगला क्या दिया गया है, फिर यदि अंश और हर में क्या अब की बार क्या जोड़ो, पहले तो 2 जुड़ा है, अब की बार 3 जोड़ दिया जाए, तो क्या देखो अंश और हर में क्या जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए, तो अक्स प्लस 3 और वाई प्लस 3, और कितना बन जाता है देखो 5/6 हो जाती है, किसके बराबर होगा 5/6 के बराबर होगा। तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 अक्स प्लस 3 बराबर 5
वाई प्लस 3। अब क्या करें, अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। अब देखो क्या करेंगे अपन, ये तो 6x प्लस का है, ये प्लस का 5y है, इधर भेजेंगे किस में जाएगा माइनस का 5y बराबर 15, और 18 किस में प्लस का, इधर भेजेंगे माइनस का 18। तो देखो 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 जाएंगे, कितना बचेगा माइनस का, कितना बचेगा 3। इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से x से या y का मान निकालेंगे, या 1 से भी निकालेंगे, लेकिन अपन समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। देखो x बराबर माइनस का 3 और ये प्लस का है, माइनस का इधर भेजेंगे किस में जाएगा प्लस का 5y। तो देखो x बराबर माइनस का 3 प्लस का 5y बटा 6, ये 6 क्या है मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 3, x का मान निकल लिया। अब x का मान अपन क्या करेंगे, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान क्या करेंगे अपन समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 देखो कौन सी है, समीकरण 1 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। अब देखो यहां से अपन क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। तो देखो 11 माइनस का 3, माइनस का 3 है, इसको इससे भी लिख सकते हैं ना प्लस का y। देखो कैसे लिखेंगे कि 5y माइनस का 3 लिख सकते हैं ऐसा, बटा 6 माइनस 9y बराबर माइनस का 4। अब देखो क्या करेंगे, 11 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 5 कितना होता है 55y माइनस 11 तिया 33 बटा 6 माइनस 9y बराबर माइनस का 4। अब क्या करेंगे अपन एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आएगा तो 55y माइनस 33 माइनस 6 9 6 54, 9 6 कितना होगा 54y बराबर माइनस का 4। तो देखो 55y माइनस 33 माइनस 54, माइनस का क्या होगा 54y बराबर माइनस का 24। अब 55y और माइनस का 54y तो कितना बचेगा, एक y बचेगा प्लस का, और माइनस का 33 बराबर माइनस का 24। तो y बराबर ये किसका है, माइनस का, इस साइड भेजेंगे किस में जाएगा प्लस का, तो प्लस का तो 24, माइनस का तो 24 होगा, और प्लस का 34 कितना है प्लस का 33। तो कितना बचेगा y बराबर 33 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा प्लस का कितना बचेगा 9, 33 में से 24 जाएगा, प्लस का कितना बचेगा 9। तो y का मान क्या हो गया, y का मान अपन किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब क्या करेंगे y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो देखो x बराबर समीकरण 3, देखो x बराबर है 5 इंटू 9, y का मान कितना है 9, और माइनस का 3 बट्टा 6। अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो x बराबर 9 पंजो 45 माइनस का 3 बटा 6। तो x बराबर 45 में से 3 जाएगा 42 बटा 6। तो x बराबर 7 तो 6 42, तो x का मान कितना है 7। तो भिन्न कौन सी बनी, देखो x से बराबर x का मान है 7 और y का मान कितना है अपने पास 9। तो 7 बटा 9 अपने पास क्या आंसर है, भिन्न आ गई ना 7 बटा 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन में दिया गया कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। मतलब क्या है कि जैकब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु
कि 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, जबकि वर्तमान आयु क्या है। अपन क्या याद करना है, इसकी वर्तमान आयु याद करना है। तो सबसे पहले देखो कि माना क्या कि जैकब की वर्तमान आयु पूछी है, तो वर्तमान आयु मान लेते हैं कि जैकब की वर्तमान आयु और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु। देखो माना कि जैकब की वर्तमान आयु कितने माना, x वर्ष। फिर देखो जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु। फिर जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानी अपने, y वर्ष मान ली। अब देखो 5 वर्ष के बाद देखते हैं अपन, 5 वर्ष बाद प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद देखो जैकब की आयु, कि जैकब की आयु 5 वर्ष बाद x प्लस 5 वर्ष, और जैकब के पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद, और जैकब के पुत्र की आयु तो y प्लस 5 वर्ष। अब देखो प्रश्न के अनुसार और देखो कि जैकब के पुत्र की आयु 3 गुनी, तो ये 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी 3 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है, मतलब देखो प्रश्न के अनुसार कि जैकब की आयु 5 वर्ष बाद और उसके 3 पुत्र की आयु कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो y प्लस 5, तो देखो x प्लस 5, इसको क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करने के, तो 3y प्लस 5 15, 5 कितना हो गया 15। तो x ये किस में है, प्लस का, इधर भेजेंगे किस में जाएगा माइनस का, 3y बराबर 15 प्लस, ये माइनस प्लस का है तो इधर भेजेंगे किसका माइनस का 5। तो देखो x माइनस 3y, 15 में से कितना 5 जाएगा, कितना बचेगा 10। इसको क्या नाम दिया अपन ने, समीकरण नंबर 1। फिर प्रश्न के 5 वर्ष बाद देखते हैं। फिर क्वेश्चन में दिया गया है 5 वर्ष बाद, और फिर देखो कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी हो गई। मतलब जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो गई, 7 गुनी हो गई। तो 5 वर्ष बाद तो x प्लस 5 जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी हो गई, 5 गुनी हो गई जैकब की आयु। तो कितनी, देखो सबसे क्वेश्चन देखते हैं फिर कि 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व की बात है, तो 5 वर्ष पूर्व में क्या होगा माइनस, तो x माइनस 5, और जैकब के पुत्र की आयु कितनी होगी 5 वर्ष बाद, जैकब के पुत्र की आयु देखो 5 वर्ष बाद में जैकब की आयु तो कितनी होगी, देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी होगी x माइनस 5, और जैकब के पुत्र की आयु कितनी होगी, पूर्व पहले है ना, तो जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु कितनी होगी, y माइनस 5 होगी। फिर देखते हैं कि 5 है तो देखो, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी हो जाती है। जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाती है, 7 गुनी। तो x माइनस 5 बराबर 7 गुनी हो जाती है, तो y माइनस 5 उसके पुत्र की आयु 7 गुनी हो जाती है। तो देखो x माइनस 5 बराबर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7y और 7 पंजो 35 माइनस का 35, तो x बराबर 7y माइनस का 35, ये किस में हो जाएगा प्लस का 5 माइनस का, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा प्लस का 5। तो x बराबर 7y माइनस का 35 में प्लस का 5 आएगा, कितना बचेगा माइनस का 30। इसको क्या नाम दे दिया अपन ने, समीकरण नंबर 2। x का मान निकल गया। x का मान अपन किस में रखेंगे, समीकरण x का मान अपन क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 देखते हैं कौन सी है, कि x माइनस 3y बराबर 10,
x माइनस 3y बराबर 10। ये क्या है अपने पास समीकरण 1 है, तो इसमें x का मान रखते हैं। समीकरण 1 कौन सी है कि x माइनस 3y बराबर 10 है। अब इसमें x का मान रखते हैं, तो x का मान देखो 7y माइनस 30, 7y माइनस 30 और माइनस का 3y बराबर 10। तो देखो 7y और माइनस का 3y, तो कितना बचेगा प्लस का 4y बराबर ये 10 है, ये 30 किसका है माइनस का, इस साइड बचेंगे प्लस का 30, तो 4y बराबर 30 और 10 कितना होता है 40। तो y बराबर 40/4, तो y बराबर कितना आएगा 10। y का मान कितना है अपने पास 10। अब क्या करेंगे अपन y का मान, अब क्या करेंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर 7 इंटू 10, y का मान कितना है 10 माइनस 30, तो x बराबर 70, 10 इंटू 7 कितना 70 माइनस 30, तो x बराबर 40। x का मान कितना आया, तो जेकब की वर्तमान आयु तो कितनी आई, जेकब की वर्तमान आयु कितनी आई 40 वर्ष, और जेकब के पुत्र की, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई 10 वर्ष। आज के लिए अपना इतना ही, थैंक यू। और आज आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।